आए न बालमवा। सर ये लेटर बन गया है। रख दीजिए, मैं देख लूंगा। सर आपको पता है आज अरीबा क्यों नहीं आई? मुझे लगता है कि अरीबा का तलाक से पहले अपने शौहर से पैचअप हो जाएगा, बल्कि हो सकता है हो गया हो, तभी वो ऑफिस नहीं आ रही हो। सर मैं अरीबा को आपसे ज़्यादा बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो कभी अपने शौहर से तलाक लेना नहीं चाहती थी। ये आप कैसे कह सकते हैं? सर वो अपने शौहर से बहुत दिल से प्यार करती है, और उसने मुझे कहा भी था कि अगर उसके अपने शौहर से मुसालियत हो जाती है तो वो उसका हाथ थामने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगी। अरीबा का घर उजड़ने की वजह अरीबा खुद ही है। उसकी हर बात पे जिद करना, हर बात मनवाना, ये उसकी फितरत बन चुकी है। क्या हुआ अबू? सब ठीक है ना अबू? डॉक्टर ने क्या कहा? बीपी लो हो गया है तुम्हारी माँ का। अभी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर सूरत-ए-हाल यूं की तू रही तो हम ज्यादा दिन नहीं सह पाएंगे। हिम्मत जवाब दे जाएगी तुम्हारे माँ बाप की। अबू मत कहो मुझे अब्बू, कोई हैसियत नहीं है मेरी और तुम्हारी माँ के फैसलों की। तुम्हारा जो जी चाहता है तुम करती हो। आप भी मुझे इल्जाम दे रहे हैं? मैं इल्जाम नहीं दे रहा, तुम्हें तुम्हारी गलती से आगाह कर रहा हूं और नाराजगी का इजहार कर रहा हूं। गिला कर रहा हूं अपनी बेटी से। क्या मेरा इतना हक भी नहीं है? मैं नहीं चाहता था कि तुम घर से बाहर निकलकर नौकरी करो, लेकिन तुम पर तो बेटा बनने का भूत सवार था। बजाय इसके कि हमारी जिम्मेदारियां बांटती, तुमने कदम कदम पर हमारे लिए मुश्किलात पैदा की। अब यह एक नया किस्सा, तैमूर और सारिम की लड़ाई का। उन दोनों की दुश्मनी की कोई और वजह नहीं है, सिर्फ तुम हो। मामला आगे नहीं जाना चाहिए बेटा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। अबू प्लीज। हेलो अरीबा, मैं तैमूर बोल रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ये तो फिर भी मेरी बीवी का कांटेक्ट नंबर है। बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको। आप शायद भूल रहे हैं, आपकी बीवी इस वक्त आपके घर में मौजूद है। वो दरअसल मैंने आंटी की तबीयत पूछने के लिए फोन किया। ठीक है, वो तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताना। अरीबा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। असल में मैं बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हूं। पछतावे और एहसास शर्मिंदगी ने मुझे अपसेट कर दिया। देखिए, मैं बहुत सह चुकी हूँ। अब आप पर मजीद भरोसा करके मैं इस घर का सुकून बर्बाद नहीं करना चाहती। लेकिन अरीबा, तुम सुनो तो सही। मैंने बिगड़ते हुए हालात को संभालने के लिए आपका साथ दिया था तैमूर, वरना जो शख्स मेरे माँ बाप को तकलीफ दे, उन्हें खून के आंसू रुलाए, उसके लिए मेरा दिल कभी नरम नहीं पड़ सकता। अरीबा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अपने माँ बाप की खुशी के लिए आपसे शादी की थी, और उन्हीं की खुशी के लिए मैं आपसे तलाक ले रही हूँ। उनकी खुशी से अजीज मुझे इस दुनिया में और कुछ भी नहीं, समझिए आप?
तुम बहुत जिद्दी हो रही बा। तुम्हारे गुरूर को मैंने खाक में ना मिलाया ना तो मेरा नाम नहीं। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। तो मुझे जानती नहीं हो मैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता हूं। अम्मी, अम्मी क्या होगा अगर नुमान भाई ने अपना फैसला बदल लिया तो? देखे ना, जब से लड़ाई हुई है वो अपने कमरे से बाहर नहीं आए। अगर हिना भाभी के दबाव में आके उन्होंने कल को हमें ये कह दिया कि हम इस घर से बाहर चले जाएं, निकल जाएं यहाँ से, तो कहाँ जाएंगे हम? ऐसा होगा तो फिर बहुत बुरा होगा। बड़ी मुश्किल से एक मौका मिला है इज्जत से सर छुपाने का। तासियत तो एक बहाना था। तुम्हें तो खुद पता है बेटा कि कैसे बेसरो सामानी की हालत में तुम्हारी दादी ने हमें घर से निकाला था। मैं तुम्हें कहाँ लेके जाती? ओह, तो आप इसलिए आई थी यहाँ? मैं तो ये समझ रही थी कि हालांकि अचानक डेथ की वजह से आपके दिल में उनके लिए प्यार उमड़ आया और आप उनके बच्चों को सहारा देने के लिए यहाँ चले आए। तो ये बात थी। तभी तो मैं कहूँ कि जिस बहन का आपको सारी जिंदगी ख्याल नहीं आया, अचानक उसके घर में कैसे चली आई? उनका तो नाम लेना भी आपको गवारा नहीं था। आहिस्ता बोलो, किसी ने सुन लिया तो? बड़ी मुश्किल से मैंने नौमान का एतमाद हासिल किया है कि मैं उसके दुख में बराबर की शरीक हूँ। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ऐन मौके पे आपा यहाँ से दूसरे जहां रुखसत हो गई और मुझे बच्चों से हमदर्दी और दुख बांटने का मौका मिल गया। लेकिन अम्मी, आपने नुमान भाई को मना करके अच्छा नहीं किया। कितना दिल चाह रहा था मेरा कि मेरा अलग से कमरा हो, मैं आराम सुकून से रहूं। और सना का कमरा आपने देखा है ना, कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत सजा हुआ है। मैं अगर वहां शिफ्ट हो जाती तो कितने सुकून और आराम से रहती। खबरदार, नौमान को हर किस बताने की कोशिश मत करना कि हम किस मकसद से यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे क्यों ठहरे हैं। अभी तो मेरे बहुत से अरमान हैं। नौकरों की तरह एक कमरे में रहने से मेरी तसल्ली नहीं हुई। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। तुम ना ही समझो तो ज्यादा बेहतर है। जिस दिन हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे ना, तो उस दिन ये कमरा तो क्या, पूरा घर मेरी बेटी की मिल्कियत। तुम तो 2 दिन में अरीबा को घर लाने का दावा कर रहे थे। उसकी खातिर तुमने फरा के बाप से टक्कर ली, अच्छी खासी नौकरी को लात मार दी। अब जब सारी कश्तियां जला बैठे हो तो वक्त आने पर अरीबा ने हरी झंडी दिखा दी। मैं समझा था वो फिर से मेरी बातों में आकर मोम बन जाएगी, मेरे प्यार के 2 मीठे बोल सुनकर मेरी तरफ दौड़ी चली आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन आज मैं जान गया कि वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। उसने मेरे मुंह पर इनकार करके अच्छा नहीं किया। खाली खुली बातें करने से क्या फायदा? अगर मर्द हो तो डंके की चोट पर जाओ, अपना हक जताओ उस पर और हाथ से पकड़कर घर ले आओ। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम्हारी इन्हीं जल्दबाजियों की वजह से मैंने वहां का रुख किया और अरीबा के हाथों जलील हूं। हाँ, लगा दो। इस बात का इल्जाम भी मेरे सर लगा दो। इसमें भी मेरा कसूर है। और क्या करती मैं? फरा के बाप को भी साफ जवाब दे दिया। अब कहां से पूरा करेंगे? अपने आप को बेच भी दोगे तो कर्जा नहीं अदा कर पाओगे उसका। अपना आप क्यों बेचूंगा? बेचना होगा तो अपनी बीवियों का जेवर बेचूंगा, जिस पर तुम बरसों से सांप बनकर बैठी हुई हो। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूं मैं। जो जेवर तुम्हारे पास है वो मेरी बीवियों का था और उस पर पूरा पूरा मेरा हक है। किसने कराई तुम्हारी शादियां?
जगह जगह फिर कर तुम्हारे लिए रिश्ते तलाश करती रही, धूमधाम से तुम्हारी शादियां करवाई, तुम्हारी बीवी के हाथों जलील होती रही, फिर भी सारा कसूर मेरा है। ये सिला दिया तुमने मेरे एहसानात का। बस कर दें बस। अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने हम पर कितने एहसान किए हैं। सीधी तरीके से जेवर हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत अच्छे। नमान ने फैसला सुना दिया, तुमने मान भी लिया। लानत है मेरी तरबियत पर जो तुम्हें इतना नहीं सिखा सकी कि शौहर से अपनी बात कैसे मनवानी चाहिए। डाल दो डाल दो डाल दो, सारा मलबा मुझ पे डाल दो बेटा। अरे मेरे कहे पे अमल किया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। तुमने जरूर कहीं अपनी मनमानी की है जो आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। ये बट्टे सट्टे का रिश्ता करके तो मैं खुद पछता रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, अपने बेटे पे जोर नहीं चलता, मैं नौमान को क्या कहूँ। लेकिन खैर चलो, तुम घबराओ नहीं, अभी वक्त हाथ से निकला नहीं है। नौमान काबू में आ सकता है, तुम फिक्र ना करो। तुम देखना मैं नौमान को कैसा सीधा करती हूँ। अच्छा छोड़ो, वो घबराओ नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ, बात करती हूँ, ठीक है? हाँ चलो। वो अम्मी, आज खाने में क्या बना है? वो मैं सोच रही थी कि आपको आराम करने का मौका दूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही खाना बनाऊंगी अब से। आप किचन की जिम्मेदारी अब से मुझे दे दें। क्या क्या कहा तुमने? वरना क्या करोगे? जान से मार दोगे मुझे? हाँ, जान से मार दूंगा। अगर जेवर मेरे हवाले नहीं किया ना तो जान से मार दूंगा। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। जिस औलाद को रातों को जाग जाग कर पाला पोसा, जिस सांप को दूध पिलाती रही वही डसने लगा है। सच कहा है किसी ने, सौतीली औलाद सौतीली होती है। गलत। औलाद सौतेली नहीं होती, माँ सौतेली होती है। और ये सौतेलापन औलाद की रग रग में जहर भर देता है। आज वही जहर सर चढ़ के बोल रहा है। रातों को जाग जाग के पाल पोस के तुमने हम पर कोई एहसान नहीं किया। ये सिर्फ तुमने अपने लिए किया है ताकि तुम हम दोनों भाइयों को अपने बाप से और अपने रिश्तेदारों से दूर कर सको। और तुमने दूर कर दिया। तुमने मेरी और जीशान की हिमायत हासिल की ताकि तुम और तुम्हारी बेटी इस घर पर बरसों राज कर सके। और तुम लोगों ने किया। और एहसान तुमने नहीं, हमने तुम पर किया। और आज इस एहसान को लौटाने का वक्त आ गया। चल चल, उठ निकाल। किधर है जेवर? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया क्या? छोड़ो उन्हें, जान से मार दोगे? पागल हो गया मैं, जान से मार दूंगा मैं इसे। नहीं, ये मेरी माँ है। तैमूर, छोड़ो उन्हें। अगर ये मेरी माँ होती तो यूं पैसे और जेवर पर सांप बनकर ना बैठी होती। मेरे ऊपर सारा पैसा निछावर कर चुकी होती है। इसे मेरा थोड़ा सा भी एहसास है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। निकाल। शराफत से जेवर निकालती है या ये तेरा गला दबा दूं। क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? अपनी महारानी की बातें सुन। ये अब हमें कमरे तक महदूद करके घर की बागदौड़ अपने हाथ में लेना चाहती हैं। अरे तो इसमें कौन सा इतनी हैरान होने वाली बात है? ये तो आपको खुश होना चाहिए अपनी बहू के ऊपर कि उसको आपका और आपकी सेहत का इतना ख्याल है। वो तो मुझे खुद कह रही थी कि अब घर के काम मुझे करना चाहिए, तो मैंने कह दिया ठीक है, ऐसा तुम अपने घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। मर जाओ, बेशरम बेहया। हमें तुझसे यही तवक्को थी कि तू यही करेगा हमारे साथ। अरे तुम लोगों का बस चले ना तो हम बुढ़ा बुढ़िया को जो ना वो स्टोर रूम में काट कबाड़ की तरह डाल दो। बेगैरत। क्या हो गया नेक बात? क्या बात है? क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? अरे वो सही तो कह रहा है कि भाई इस घर का निजाम अगर बहू नहीं संभालेगी तो कौन संभालेगा? और वैसे भी मतलब तुम्हारे हाथ की खाई हुई जली हुई बदमजा रोटियां तो खाते ही रहते हैं। अब जरा हम भी देख लें कि हमारी बहू रानी कैसी पकाती है, कितनी सुघड़। चुप कर जाओ बस। खबरदार जो मेरे घर के मामलात में दखल अंदाजी की कोशिश की तो। कारोबार था ना, हवाले कर दिया ना बेटे के। क्या हुआ? क्या नतीजा निकला?
हिसाब किताब निकल गया ना तुम्हारे हाथों से। अब क्या चाहते हो, ये मेरे घर पे कब्जा कर ले? ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। देख लिया अब्बा, अपनी सगी औलाद पर तो भरोसा है नहीं, तो बहू को क्या बर्दाश्त करेंगी ये? अरे नहीं था भरोसा इतना अपने बेटे के ऊपर तो क्यों करवाई शादी? नहीं करवाती, गुजार लेता जिंदगी अपनी आराम से अकेले में। तो बेटा हम कौन से खुश हैं, हम भी पछता रहे हैं ये फट्टे सट्टे का रिश्ता करवा के। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये कमबख्त मारी इतनी तेज तर्रार और चिलत्तर निकलेगी, और तू बेशरम जन मुरीद कहेगा। जन मुरीद है तू, जन मुरीद बेगैरत। माँ बहनोई ने तेरी बहन को कमरे के अंदर बंद कर दिया है, महदूद कर दिया है। अब मेरी बेटी उनके दूर पार के रिश्तेदारों की खिदमत करेगी, वहाँ 8 आंसू रहेगी, और ये यहाँ पे ऐश करेगी। ऐसा नहीं हो सकता। जो वहाँ हिना के साथ हो रहा है वही इसके साथ इस घर के अंदर होगा। सुन लिया आपने अब्बा, सुन लिया ना? बस कर दो। बहुत बक सुनते सुनते मेरे कान पक गए। और अब एक बात सुन लो, अब ना तुम्हारी चलेगी बेगम इस घर में, ना अरशद की चलेगी। अब वो होगा जो मैं चाहूंगा, समझे तुम लोग? और एक बात और कान खोलकर सुन लो, जिसने मेरी बात नहीं मानी वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। क्या तैमूर के वालिद साहब गुजर गए? आपको किसने बताया? एक जानने वाले मिले थे, उन्होंने बताया था। मैं सोच रहा हूँ ताजियत के लिए चला जाऊं। खबरदार, जो आपने जाने के बारे में सोचा भी, मुझे ये समझ नहीं आता कि आप दोनों बाप बेटी उस शख्स से दूर रहने की कोशिश क्यों नहीं करते? लोग क्या कहेंगे नसरीन? अभी केस चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है। अखलाकी तौर पर हमें उनके दुख में शरीक होना चाहिए। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि अदालत में केस चल रहा है, दूबदू मुकाबला हो रहा है, और अब अरीबा के साफ इनकार के बाद उस शख्स का रद्द-ए-अमल पता नहीं क्या हो, वो क्या करने वाला हो। ऐसी हालत में आपका वहां जाना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। सुना है तैमूर के बाप ने सारी जिंदगी बहुत दुख झेले, बेचारा खुशी के लिए तरसते तरसते पहाड़ जैसी जिंदगी गुजार गया और सो गया सुकून से। भला आदमी था बेचारा। अरीबा, मैं जानता हूं अब्दुल रशीद ने कभी तुमसे कोई ज्यादती नहीं की, लेकिन फिर भी कोई ऊंच नीच हो गई हो तो कहा सुना माफ कर देना और मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ करना। क्या है इसमें अरीबा? ये किस चीज के पेपर ने? क्या है ये सब? पढ़ के तो बताओ, है क्या? अरे तुम चुप क्यों हो? है क्या? मुझे बताओ तो सही। तैमूर के अब्बू ने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। क्या? क्या? सच में? मेरा मर्ज उस स्टेज तक पहुंच चुका है कि अब इलाज का भी कोई फायदा नहीं है, और उससे पहले पहले मैं अपनी बीवी और बेटी का कोई बंदोबस्त करना चाहता हूँ। तैमूर के अब्बू ने
अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी। सगे बाप से बदगुमानी अच्छी बात नहीं होती। जायदाद भी गई और अरीबा भी। हमारी मौत के बाद वो उसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। किसकी बात कर रहे हैं आप? नोमान की। दूर बहुत हूँ तुझसे मेरे